फ्रेंड्स, मैं विकी डुनवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमने कल दो चीज़ें पढ़ी। तो हमने इसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा और कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ा। तो कुछ जो प्रैक्टिकल पोर्शन था हमारा, उसमें कुछ साउंड की कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसके रीजन से हम आज उसको वापस थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने कल खाता सीखा था, जिसमें हमारी आवाज़ जो थी, साउंड जो थी, वो डबल डबल आ रही थी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको एक बार वापस हम पढ़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में होने वाला वो अकाउंट ही होने वाला है। ठीक है, तो मैं वहीं से आपके स्टार्ट कर रहा हूँ। 29 मिनट्स के बाद में जो भी हमारी क्लास थी उसको मैं वापस यहाँ पर एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन जो है इस चैप्टर के अंदर, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रैक्टिकल पोर्शन में तीन पार्ट्स में क्या क्या डिवाइड किया गया है चैप्टर को। सबसे फर्स्ट हम सीखने वाले यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और इसी के साथ हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो दो चीजें यहाँ पर आ गई। फर्स्ट पॉइंट में इसको आप ए नाम दे दीजिए, ए। बी पॉइंट में अपन यहाँ पर कवर करेंगे गारंटी, गारंटी। ठीक है, जिसे हिंदी में आश्वासन भी बोला जाता है, आश्वासन। और तीसरा पॉइंट अपन यहाँ पर कवर करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। सी पॉइंट में अपन कवर करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट किस तरीके से किए जाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब भूतकालीन समायोजन। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपकी यही है। तीन पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट जो है वहां पर हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट होता है पूंजी खाता। क्लियर? तो ये चीजें अपन इसमें कवर करेंगे। अब मैं आपको फर्स्ट स्टार्ट करा देता हूँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, उस पर अपन चलते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम फर्स्ट सीखने वाले यहाँ पर कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। अब इसके लिए हम थोड़ा आपको 11th क्लास की अकाउंटिंग में लेके चलते हैं, जहां पर हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे। फाइनल अकाउंट्स में देखिए तीन तरीके की मेनली चीजें बनती है। दो तो जिसमें अकाउंट्स होते हैं, और एक उसके अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। तो अगर हम कहें किसी भी बिजनेस के फाइनल अकाउंट अगर आपको बनाना है, तो उसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे फर्स्ट उसमें अपन बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। इस व्यापार खाते से हम चार चीजें लिखते हैं मेनली। सबसे पहले टू साइड में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, फिर हम लिखते हैं टू नेट परचेज, बाई में आता है बाय नेट सेल्स, और फिर यहां पर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद में यहां पर बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाते हैं। अभी डिस्कस करेंगे अपन के एक्सपेंस कितने तरीके के होता है, डायरेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस अपन यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद में यहां से हमारे पास में जो प्रॉफिट निकल के आता है, बैलेंसिंग फिगर, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। ग्रॉस प्रॉफिट अगर टू में आए तो, और अगर बाई में आए तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस, बैलेंसिंग फिगर। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ताकि साल के जो भी एक्सपेंस बच जाते हैं, ठीक है, उन खर्चों को अपन यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, उससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को बाई साइड में ट्रांसफर करते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और लॉस को टू में ट्रांसफर करते हैं तो लिखते हैं टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनकम आती है बाई साइड में, जिसको हम लिखते हैं बाय इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, ये सब लिखने के बाद यहां से भी कुछ बैलेंसिंग फिगर आता है। टू साइड में आता तो ये होता हमारा टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, और बाई साइड में अगर आता है तो बाई नेट लॉस। ये हम निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर। आगे समझ में? फिर ये जो नेट प्रॉफिट या लॉस होता है, इसको हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में जाके दो साइड होती है बैलेंस शीट की। ये साइड होती है एसेट साइड, ये साइड होती है लायबिलिटी साइड। इस कैपिटल में जाके ये जो नेट प्रॉफिट है या तो ऐड हो जाता है या फिर माइनस हो जाता है, क्या, नेट लॉस। ठीक है, और फिर बाहर क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। ये हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं। अब ध्यान दें,
ये जो हम ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ये तीनों चीजें जो है हर एक बिजनेस बनाता है अपने पास में, ठीक है, किसी भी टाइप का बिजनेस हो। तो पार्टनरशिप में अलग क्या, पार्टनरशिप में अलग ये है, ये जो बिजनेस की मैंने बात करी, ये एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है, यानी सिर्फ बिजनेस का एक ही मालिक होगा, जो हमने कल आपको थ्योरी में समझाया था। जब बिजनेस का एक ही मालिक होता है तो ये होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उस मालिक की होते हैं, इसलिए अपन उस प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में जाके एड या लेस कर देते हैं। लेकिन जहां पर बिजनेस के मालिक दो या दो से ज्यादा हो जाए तो अब क्या होता है, अब इस प्रॉफिट को हम डायरेक्टली कैपिटल में नहीं बांटते, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट आया, ये देखिए, ये प्रॉफिट या जो लॉस आया ना, ये कैसे आया, बिजनेस के सारे खर्चे हटाने के बाद। यानी हमने देखे डायरेक्ट खर्चे यहाँ लिखे, इनडायरेक्ट खर्चे यहाँ लिखे। दो तरीके के बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं, वो एक्सपेंस जो गुड्स को परचेज करने के संबंध में या गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, माल को बनाने के संबंध में जो प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से उस गुड्स के अंदर लगते हो, वो हमारे सारे एक्सपेंस कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। इन दोनों के अलावा जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंस। जैसे मैं बोलता हूँ रेंट, क्या रेंट माल को क्रय करने के संबंध में, निर्माण के संबंध में दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, तो रेंट यानी किराया हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए उसको कहां लिखते हैं, पी&एल के अंदर, ठीक है। तो ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट दोनों क्यों बनाए जाते हैं, इनमें खर्चे और इनकम आती है। डायरेक्ट खर्चे यहाँ आते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे यहाँ आते हैं। डायरेक्ट इनकम बिजनेस की सेल्स मानी जाती है, और इनडायरेक्ट इनकम इसके अलावा जो भी होती है वो सारी इनकम यहाँ पर आ जाती है। फिर जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस के मालिक का होता है, तो हम उसकी कैपिटल के अंदर, कैपिटल समझते हैं, जो बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। हम इस प्रॉफिट को उसकी कैपिटल में डाल देते हैं। हम कहते हैं साहब आपने हमें 5 लाख रुपए दिए, इमेजिन कीजिए बिजनेस स्टार्ट करते 5 लाख रुपए उसने आपको दिए, किसको, बिजनेस को। 1 लाख का प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया, तब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी। वो बिजनेस को बोलेगा ला भाई 5 लाख मैंने दिए थे, 1 लाख का तूने प्रॉफिट कमा लिया, ला लेके आ जा मेरे पास में। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट से उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो हम उसकी कैपिटल को कम भी करते हैं। लेकिन ये हमने बात करी सोल प्रोप्राइटरी। अब हम अगर बात करें कि सर पार्टनरशिप होता है तो क्या होता है, पार्टनरशिप में एक दिक्कत आती है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें से सारे खर्चे तो गायब हो गए, लेकिन वो एक्सपेंस, वो खर्चे बिजनेस के जो पार्टनर्स को देने। अब पार्टनर्स को सर खर्चा कैसे दे सकते हैं, देंगे। जैसे मैं मिटाता हूं इसको, बिजनेस के जो मालिक होते हैं वो अगर बिजनेस में अच्छा खासा काम करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझना, हमेशा जब भी आप अकाउंटिंग करोगे आप हमेशा खुद को बिजनेस मान के चलोगे। बिजनेस का मतलब क्या होगा, ये है जो पार्टनर्स बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस का नाम, ये है बिजनेस। और पार्टनर्स जिस बिजनेस को चलाते हैं उसको हम कहते हैं फर्म, याद रखना, फर्म, ठीक है। बिजनेस का नाम होता है, जैसे एक अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस को चलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकल व्यवसाय या सोल प्रोप्राइटर। उसी तरीके से जो साझेदार मिलकर जिस बिजनेस को चलाते हैं उसका नाम क्या होता है, फर्म, ये याद रखें। तो हमने कहा एक फर्म है, बिजनेस है, और ये है बिजनेस में पैसा लगाने वाले लोग, A+B+C। मैंने कहा 3 जनों ने मिलकर क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं हम हमेशा अपने आप को बिजनेस मानते हैं, हम खुद को कभी भी बिजनेस के मालिक नहीं मानेंगे, ये चीज आप दिमाग में डाल दीजिए, ठीक है। मैं बिजनेस हूं, मालिक मुझे पैसा दे रहे हैं। जब बिजनेस के मालिक बिजनेस में पैसा लगाते हैं इसको अपन बोलते हैं कैपिटल। पता है कैपिटल बिजनेस की एसेट्स होती है, लाइबिलिटी, कौन बताएगा, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है कैपिटल। क्यों लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस के मालिकों ने बिजनेस को पैसा दिया, और हम कौन है, हम बिजनेस है। तो क्या ये आपसे पैसा मांगेंगे वापस, डेफिनेटली मांगेंगे। उन्होंने आज आपको पैसा दिया और क्या बोला, ये लो बिजनेस चलाओ, और इस बिजनेस को चलाने के बाद में ये पैसा मुझे वापस रिफंड भी मिलना चाहिए। हमने कहा ठीक है साहब, हम तो आपके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, आपने पैसा दिया तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इस बिजनेस से वापस पैसा मांगेंगे। तो क्या मेरा दायित्व है ये पैसा इनको लौटाने का, यस मेरा दायित्व है। इसलिए कैपिटल को क्या माना जाता है, लाइबिलिटी, समझ गए। तो एक रीजन होता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे आप हमेशा खुद को बिजनेस मान के अकाउंटिंग करोगे, आप बिजनेस के मालिक नहीं हो, ये चीज दिमाग में डाल देना, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर आपको ये कहूं, 3 पार्टनर्स हैं, A+B+C, ये मिलकर एक फर्म को चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। फर्म चलाने मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे, बिजनेस चला रहे हैं। उस बिजनेस में अगर ए ज्यादा काम करता है तो देखिए ए हो सकता है कि बिजनेस से सैलरी की मांग करे, सैलरी यानी कि वेतन की मांग करे। उसी तरीके से बी ने भी ज्यादा काम किया, वो भी सैलरी की मांग कर सकता है, सी ने भी ज्यादा काम किया तो वो भी मांग कर सकता है।
ऐसे में यानी बिजनेस को कहेंगे साहब हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं, हमें अब इस बिजनेस से क्या मिलनी चाहिए, सैलरी, क्योंकि हम आपकी फर्म में काम कर रहे हैं, है ना। अगर हम फर्म में काम नहीं करते तो हम कहीं और काम करते, और कहीं और काम करते तो हमको सैलरी मिलती। हमने कहा साहब बात तो ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस है। ये चीज दिमाग में डाल दीजिए, ड्रिल कर दीजिए, आप हमेशा खुद को बिजनेस मान के चलोगे, ठीक है। ये चीज सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप जब भी अकाउंटिंग करते हैं ना, जब भी अकाउंटिंग लेखांकन का कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ लीजिए, आप हमेशा खुद को बिजनेस मान के अकाउंटिंग करते हो, आप बिजनेस के मालिक नहीं होते हो कभी, ठीक है। तो अब देखिए ये जो तीन पार्टनर बिजनेस से क्या क्या चीज ले सकते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये बिजनेस से ले सकते हैं सैलरी, सैलरी यानी कि वेतन। ये कहेंगे साहब हमने ज्यादा काम किया, वेतन दो, हमने कहा ठीक है ले लीजिए। ये दूसरी चीज ले सकते हैं बोनस, ठीक है, एक्स्ट्रा काम करने पर। ये बिजनेस से ले सकते हैं रेमुनरेशन, रेव्यू नरेशन, या इसको अपन बोल सकते हैं कमीशन। कमीशन किसके ऊपर होता है, बहुत सारी चीजें होती, अच्छी खासी सेल करोगे कमीशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो अपन बाहर के लोगों को देते हैं, वो सारी चीजें किसको मिल सकती है, पार्टनर्स को, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना, 4 या 5 चीजें, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ आप ये समझिए कि पार्टनर्स को क्या क्या चीजें फर्म से मिल सकती है। फर्म यानी कि वो बिजनेस जो पार्टनर्स चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। मिल सकती है, एक इनको मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के जो मालिक हैं उन्होंने बिजनेस को पैसा दिया, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो वो कहते हैं तो हमने आपको पैसा दे रखा है, ठीक है। जैसे ये बिजनेस है और ये बिजनेस के मालिक है, ओनर है, इन्होंने बिजनेस को पैसा दिया, यानी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो ये बिजनेस से कहते हैं कि हमने आपको पैसा दिया तो हमें इस पैसे पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस क्या करता है, इनको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। क्या देता है, इंटरेस्ट। तो मैं जब भी आपको बोलूंगा कि हम कौन है, हम हमेशा बिजनेस है, तो देखिए मेरे लिए इंटरेस्ट क्या, खर्चा एक तरीके से, समझ गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। एक चीज इनसे ली भी जा सकती है, और ली जो जा सकती है वो चीज कौन सी होती है, वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप ऐसे पढ़ चुके हैं कैपिटल और ड्राइंग में, फिर भी एक बार रिवाइज करवा दो। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल। और अगर बिजनेस का मालिक अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यानी पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। तो जब बिजनेस को यानी हमें मालिकों ने पैसा दिया, कैपिटल दी, तो उन्होंने हमसे ब्याज लिया, इसके ऊपर लिया। अब जब वो हमसे पैसा ले रहे तो हम भी उनको क्या बोलेंगे, हम कहेंगे साहब आपने पैसा दिया तो ब्याज लिया, अब हम भी आपसे क्या करेंगे, ब्याज लेंगे। तो हम इस इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो 4 चीजें होती हैं ये बिजनेस के लिए यानी हमारे लिए हमेशा क्या मानी जाती है, एक्सपेंस। क्या मानी जाती है, एक्सपेंस। और ये जो होती है वो हमारे लिए क्या मानी जाती है, इनकम मानी जाती है। तो हमने जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकाल रखा है कहां से, पी एंड एल अकाउंट से। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं बनाना है इस चैप्टर के लिए। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर वो नेट प्रॉफिट दे देगा, यानी कि उसने पी एंड एल बना रखा है, उसने ट्रेडिंग अकाउंट भी बना रखा है, आपको सीधा उस अकाउंट से निकाल के नेट प्रॉफिट बता देता है। कहता साहब ये प्रॉफिट हमने हमारे पास में बचा है सारे खर्चे लेस करने के बाद, लेकिन वो चीजें अभी तक हमने लेस नहीं करी जो मालिकों को देनी थी, यानी ये सारी चीजें अभी तक देने से हमने अभी तक लेस नहीं कर रखी होती है, ठीक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया होगा, नेट प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट में से हमें ये सारी चीजें क्या करनी है, देनी है। देने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है उस प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हम एक अकाउंट बनाते हैं, वही अकाउंट हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा में यानी कि पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, जो नेट प्रॉफिट आपका आ रखा है उस नेट प्रॉफिट में से आप अपने मालिकों को जो जो चीज देनी है वो दे दीजिए, जो चीज उनसे लेनी है वो ले लीजिए, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, समझ गए। तो चलिए अब इसका फॉर्मेट देखते हैं अपन। जब भी आप वर्ड पढ़ते हैं ना, ये एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है मालिक से रिलेटेड, यानी कि जो आपने प्रॉफिट कमाया वो उस प्रॉफिट में से मालिक, बिजनेस के जो मालिक होते हैं उनको क्या क्या चीज दी जाती है उसको अपन बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, समझ गए। तो लाभ हानि जो आया आपका उसका एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, उसको हम वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं। किन लोगों के अंदर बांट रहे हैं उसको हम बांट रहे हैं पार्टनर्स के अंदर, यानी जो बिजनेस के मालिक है उसके अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाएगा। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहां पर अपन लिखते हैं पर्टिकुलर, यहां पर आता है अमाउंट, पर्टिकुलर,
और अमाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है। सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन दिया होगा, मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको हमेशा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होगा, तो सबसे पहला काम क्या होता है पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और सिर्फ बोलता है कि पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, और छोटा सा क्वेश्चन दिया होता है, उसमें पता नहीं बच्चे क्यों अटक जाते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दिया होगा, हमें वहां से नेट प्रॉफिट ढूंढना है। नेट प्रॉफिट हमेशा, देखिए अगर आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ये पी एंड एल अकाउंट है, तो पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट पता है 2 साइड में आता है, आता है 2 में। जब भी आप अकाउंट में एक चीज को उठाकर दूसरी अकाउंट में ट्रांसफर करते तो साइड चेंज हो जाती है। तो ये जो नेट प्रॉफिट 2 में आया हुआ, ये यहाँ कहाँ जाएगा, बाई साइड में आ जाता है, तो यहाँ हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में नेट लॉस भी दिया हो, अगर नेट लॉस होगा तो वो आप डेबिट साइड में लिख देंगे, 2 साइड। ठीक है, या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, ज्यादातर आपके पास हमेशा नेट प्रॉफिट ही दिया होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन में ढूंढिए नेट प्रॉफिट क्या है और नेट लॉस क्या है। ठीक है, अब एक एक करके सब पार्टनर्स को वो चीजें बांटते रहिए जो क्वेश्चन ने बोल रखी है कि किसको सैलरी देनी है, किसको बोनस देना, उस तरीके से। अब समझना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, हम मींस बिजनेस। चीज दिमाग में ड्रिल कर लीजिए, मैं जब बोलूंगा हम बिजनेस हैं, हम कभी बिजनेस के मालिक नहीं बनेंगे, हम हमेशा क्या बनेंगे, बिजनेस। अब बताइए, मैं बिजनेस हूं, मुझे मालिक को सैलरी देनी है, तो मेरे लिए तो खर्चा है कि नहीं है, खर्चा है। खर्चा है तो मैं इसको क्या एंट्री करूंगा, खर्चा है तो उसको पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करना है, सिंपल सी चीज है। खर्चा है तो पी एंड एल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमारी देखिए एंट्री 2 साइड में लिख देंगे और लिखेंगे क्या, टू पार्टनर्स सैलरी। आए समझ, यहाँ लिखना पार्टनर सैलरी, और जिसको सैलरी देनी है उसको यहाँ दे दीजिए। जैसे ए को देनी है तो ए लिख दीजिए, बी को देनी है तो बी लिख दीजिए, सी को देनी है तो सी लिख दीजिए। क्लियर, इन तीनों का अमाउंट कीजिए टोटल और सीधा बाहर ट्रांसफर कर दीजिए। आया समझ में। तो सबसे पहला काम क्या होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ढूंढना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, सैलरी देनी है, सैलरी दे दीजिए। और क्या दे सकते हैं, पार्टनर्स को बोनस दे सकते हैं। अगेन बिजनेस का खर्चा है, मैं पार्टनर्स को बोनस दूंगा तो मेरे लिए खर्चा हो गया, खर्चा होने पर पेंडल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो हमारी वापस एंट्री हो जाएगी टू पार्टनर्स बोनस। समझ गया ना, एंट्री क्या हो रही है, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स बोनस। मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज भी समझाऊंगा, पर देखिए जनरल एंट्री से भी ज्यादा इजी रहता है अकाउंट समझना। अगर आप सीधे अकाउंट समझते हो ना, तो इसको देख के हम जनरल एंट्री तो खुद फ्रेम कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पार्टनर्स को बोनस दिया तो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स बोनस। ए को दिया तो ए, बी को दिया तो बी, सी को दिया तो सी। ठीक है, फिर तीनों की टोटल बात। और क्या मिल सकता है इनको, रेमुनेशन या कमीशन मिल सकता है। अगेन क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स रेमुनरेशन या फिर कमीशन। ठीक है, फिर ए को दिया ए, बी को दिया बी, सी को दिया सी। तो जरूरी नहीं है कि मैं सबका नाम लिखूं, तो जिसको मिल रहा है उसका नाम लिखते जाइए। चौथी चीज है कि इनको और क्या दी जा सकती है, इनको दी जा सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी खर्चा है बिजनेस का, खर्चा तो डेबिट करो, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये भी ए को मिला ए, बी को मिला बी, सी को मिला सी। ये सब लिखने के बाद में एक चीज और बच जाती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा ध्यान रखना, पार्टनर्स को दी नहीं जाती, ली जाती है। हम उनको बोलते हैं कि साहब आपने पैसा दिया, हमसे ब्याज लिया, तो हमारे लिए खर्चा था, इसलिए हम क्या लिखते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने जब बिजनेस से पैसा निकाला यानी ड्रॉइंग करी, तो ये क्या है, ये हमारे लिए इनकम हो गई। इनकम हो गई तो हम पी एंड एल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमेशा बिजनेस की जो भी इनकम होती है उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे बाई साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ है इसका, क्वेश्चन ये था, देखिए 1 या 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते ना, ध्यान रखना 12th क्लास के अंदर 70 से 80% जो क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रैक्टिकल में से निकल के आते हैं। यानी अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से देख लोगे ना, तो आप इजीली उनके थ्योरेटिकल के क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हैं। समझ गए। तो पिछली बार जो क्वेश्चन है वो ये था कि पेंडल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखी जाने वाली, ये कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड, ये होती है डेबिट साइड। बोला क्रेडिट साइड में लिखी जाने वाली कोई 2 आइटम के नाम लिखिए, 2 मदों के नाम लिखिए। 2 आइटम कौन कौन से हो गए, देखिए एक तो नेट प्रॉफिट और एक हो गया हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये करना था अपने को, सिंपल। इसमें बच्चे अटक जाता है, क्या पूछ लिया क्या पूछ लिया, क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से तो इन्होंने बनाया। ठीक है, ये सब करने के बाद में जो भी बिजनेस का बैलेंसिंग फिगर बचता है, उस बैलेंसिंग फिगर को अब हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा कुछ प्रॉफिट भी किसका है, पार्टनर्स का है। ठीक है, तो हम इसकी पूरे की टोटल करते हैं। इस पूरे की टोटल करके अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर आया तो क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल में ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। ठीक है,
और अगर बाई साइड में आया तो लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, ए बी और सी। ये हमारा क्या बन गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल अकाउंट होता है, अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हम फ्रेम करेंगे, मैं खुद आपके लिए एग्जाम्पल बनाऊंगा और एक एग्जाम्पल में आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। चलिए इसका एक अपन एग्जाम्पल फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए। अच्छा एक चीज इसमें और, इसके अंदर ये जो भी आइटम अपन लिख रहे हैं ये सारी चीजें ध्यान रखना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा बनाया जाता है साल के एंड में। कब बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में बनता है। यानी कि पूरे एक साल के दौरान आपने क्या क्या काम किया उसके बाद हम बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो भी आइटम आते हैं वो आइटम हमेशा पूरे साल के होने चाहिए, यानी कि 12 महीने के होने चाहिए। अगर क्वेश्चन में कभी सैलरी दे रखी है 1 महीने की तो हम इसको क्या करेंगे, 12 महीने में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और 12 महीने कन्वर्ट करने के बाद में जो सैलरी बनती है वो यहाँ लिखी जाएगी। इसी तरीके से बोनस पूरे 12 महीने का आएगा, कमीशन 12 महीने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 महीने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12 महीने की। तो सारी चीजें जो यहाँ पर आनी चाहिए वो पूरे 12 महीने की, 12 मंथ की आनी चाहिए। क्योंकि हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि हमने पूरे एक साल बिजनेस चलाया है, यानी कि 12-12 महीने से हम क्या बनाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप उतार लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए फ्रेम कर रहा हूं, तो फटाफट इसको उतारें आप। तो फ्रेंड्स आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रेम कर दिया गया है। ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और इस एग्जाम्पल से अपने को क्या बनाना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करा रहा हूँ। आपको कॉपी में पहले एग्जाम्पल लिखना है, उसके जस्ट नीचे सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। मेरी तरह ऐसा नहीं कि थोड़ी जगह यहाँ बना ली थोड़ा ऐसा कर ली, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे फर्स्ट अपने को क्या करना है, हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहले फॉर्मेट बना लेना है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account during the year 1920, ठीक है। तो आप 1920 से बेटर यहां पर ये लिख सकते हो, इसके ऊपर लिख देना ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, ठीक है। तो 31 मार्च 2020 के ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा बिजनेस स्टार्ट कब हुआ, इनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले बता दो आपको। कैपिटल दे रखी है, क्या कैपिटल कभी यहाँ पर आती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कैपिटल कभी नहीं आती। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में खर्चे और इनकम भी दो चीजें लिखी जाती है। कैपिटल कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन इस कैपिटल के ऊपर अगर ब्याज दिया जाए ना तो वो यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा है। तो हमें दो ही चीजें देखनी, खर्चा है या इनकम है। अगर वो है तो यहाँ लिखा जाएगा, अदरवाइज ये चीजें यहाँ पर नहीं आएगी। तो कैपिटल यहाँ नहीं आएगी, लेकिन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। सैलरी यस आ जाएगी, पार्टनर्स को देते हैं। बोनस यस आ जाएगा। इंटरेस्ट दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने प्रतिशत से दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम की रेट से दिया जाएगा। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, एक साल की रेट क्या 10% दे रखी है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकाला जाएगा, पूंजी पर ब्याज देना अपने। ब्याज की दर दे दिया आपको 10% और पूंजी का है ये रही पूंजी, ठीक है। अब समझना इस पॉइंट को। अगर मैं किसी से पैसे लेता हूं, जैसे मैंने कहा मैं किसी से जनवरी में पैसे ले रहा हूं, तो इसका मुझे अगर ब्याज देना है दिसंबर में, ठीक है। तो मैंने इससे 1 लाख रुपए लिए थे, तो बताइए दिसंबर में मैं उसको जो ब्याज दूंगा वो किस पर दूंगा, 1 लाख रुपए पर। क्योंकि क्या मैंने पूरे 12 महीने उसके 1 लाख रुपए का यूज लिया, यस 1 लाख रुपए का यूज लिया। तो सबसे पहली चीज इस दिमाग में डाल दीजिए इस चीज को कि जब भी आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए तो हमेशा किस कैपिटल के ऊपर ब्याज देना आपको, स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी, यानी व्यापार प्रारंभ करते वक्त या जो नई बुक्स आपकी स्टार्ट हुई है उस वक्त उनकी पूंजी कितनी थी। तो ये हमारा व्यापार स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 को, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हम पूरे साल के एंड में बना रहे हैं 12 महीने बाद 31 मार्च 2020 को। तो इस पूंजी के ऊपर हमें उसको क्या करना, 10% से ब्याज देना है। समझ गए, सिंपल सी चीज है। ड्राइंग दे रखी, क्या ड्राइंग खर्चा है क्या या इनकम है? ड्राइंग ना तो खर्चा है ना इनकम होती है, क्योंकि बिजनेस के मालिक जैसा पैसे लगाते हैं कैपिटल, तो ना तो कैपिटल खर्चा और इनकम होती है। उसी तरीके से अगर वो पैसा निकालते हैं तो ये भी खर्चा और इनकम नहीं होती। लेकिन इस ड्राइंग के ऊपर अगर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ब्याज चार्ज करेगा, डेफिनेटली करेगा। मालिकों ने जब पैसा दिया तो उन्होंने ब्याज लिया, तो अब हम भी क्या बोलेंगे, आपने हरण किया, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, हमें भी आपसे ब्याज चाहिए। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारी इनकम होगी।
समझ गए। वो इनकम की रेट यहाँ पर दे रखी है आपको 12% पर एनम, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको नेट प्रॉफिट दिया है। तो देखिए जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो सबसे फर्स्ट होगा क्या, आपको हमेशा ढूंढना, पहला ही काम क्या होगा, सबसे पहले ढूंढिए नेट प्रॉफिट का है। क्या ढूंढिए, नेट प्रॉफिट का है। और उसके बाद अपन वापस स्टार्टिंग से क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये है हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब पर्टिकुलर अमाउंट और डेबिट क्रेडिट आप लिखते रहना। चलिए तो सबसे पहला काम क्या होगा, नेट प्रॉफिट ढूंढना। ये रहा नेट प्रॉफिट। कहां था नेट प्रॉफिट, बाई साइड में लिख दीजिए बाय नेट प्रॉफिट। बताइए कितना था नेट प्रॉफिट हमारा, 3,50,000। तो लिख दीजिए 3,50,000 क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं अपन कैपिटल पे। क्या कैपिटल बिजनेस का खर्चा या इनकम है, नहीं है, तो इसको इग्नोर करो, हटाओ, फिलहाल कोई मतलब नहीं है। फिर बात करते हैं सैलरी की। सैलरी हमारे लिए खर्चा है, मैं पार्टनर्स को सैलरी दूंगा, मेरे लिए खर्चा है। खर्चा होने पर उसको क्या करो, डेबिट में लिखो। तो सीधा जे डेबिट साइड में टू में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स टू पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। अब किस किस को सैलरी देनी है, देखिए एक तो सैलरी देनी है अपने को एक्स को, एक ये रही सैलरी, एक्स और जेड को है, वाई को तो सैलरी नहीं है, तो नहीं है तो हटाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, पॉइंट यहाँ ये है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसके आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन इसके आगे आपने लिख दिया। जब क्वेश्चन के अंदर किसी पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखा हो तो हमें ये मानना है, क्या मानना है, कि वो पूरे एक साल का ही, यानी ये जो 15,000 सैलरी है ये पूरे एक साल की सैलरी क्वेश्चन में दे रखी है, क्योंकि इसने पर मंथ नहीं लिखा, तो हमें क्या मानना है, पूरे एक साल की है, ठीक है। तो और हमें ये बनाना भी कौन सा होता, पूरे एक साल का, 12 महीने का। तो ठीक है, एक्स की तो सैलरी 15,000 है, लिख दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं जेड की। जेड की सैलरी लिखी है 1,000, लेकिन आगे इसने लिख दिया पर मंथ। एक महीने की सैलरी कितनी है, 1,000 रुपए। हम तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते 12 महीने का बनाते, समझ गए। तो पूरे एक साल के दौरान इसको कितनी सैलरी मिली होगी, अगर एक महीने की 1,000 मिली तो 12 महीने की कितनी मिलेगी, पूरे 12,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इस 1,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और इसकी सैलरी आ जाएगी 12,000। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबके, समझ पा रहे हैं। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ ये मानना होगा अपने को कि ये पूरे एक साल का ही है, और अगर जिसके आगे प्रतिमा लिख दिया, इसने खुद बोल रहा है कि पर मंथ है, तो हमें तो पूरे साल का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 12,000 प्लस 15,000, टोटल इन्होंने 27,000 रुपए क्या दे दी, सैलरी दे दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं बोनस। क्या बोनस में कहीं पर भी लिखा हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर एनम या पर मंथ यानी वार्षिक या प्रतिमा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो हमें क्या मानना है, पूरे साल का ही है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधा उठा के एज इट इज ट्रांसफर कर दीजिए। अब बोनस हमें देना है, तो मेरे लिए खर्चा है, खर्चा है तो वापस कहाँ लिखना है, डेबिट में, यानी 2 में आ जाएगा। अब समझना, सिर्फ एक आदमी को अपन बोनस दे रहे हैं, तो क्या मैं यहाँ लिखूं टू पार्टनर्स बोनस और फिर उसका नाम लिखूं, या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं टू वाइज बोनस। आप सीधा लिख सकते हो जब एक आदमी को दिया जाता है टू वाइज बोनस, ठीक है। तो बाय पार्टनर्स बोनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आदमी को दिया जाएगा, तो सीधा उसका नाम लिखिए। कितना बोनस दिया उसको हमने, 5,000। क्लियर। चलिए अब हमें कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हमारे लिए खर्चा है। मुझे पार्टनर्स को उनकी पूंजी के ऊपर, ये जो उन्होंने पैसा लगाया उसके ऊपर ब्याज देना है, खर्चा है, तो इसको भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो टू साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्स, वाई और जेड, तीन हमारे पास में क्या थे, बिजनेस के मालिक थे। अब देखिए किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वो 1,00,000 रुपए लगाए, किसने, एक्स ने। तो एक्स ने 1,00,000 लगाए, तो यहां लिखे 1,00,000 इंटू उसके ऊपर कितना प्रतिशत, 10%। 10% का मतलब था 10/100, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है कि इनकी जो पूंजी थी वो कितने महीने तक लगी हुई थी, तो हमें हमेशा मानना है कि पूरे 12 महीने का है। तो इसको क्या करेंगे, 12 महीने से अपन मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 12/12, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। हमें मानना है कि पूरे साल इनकी पूंजी लगी हुई, तो पूरे साल की इंटरेस्ट की रेट क्या दे रखी है, 10%, तो सीधा 10% निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने आ जाएंगे इसका, 10,000, 10,000, ठीक है। इसी तरीके से वाई की कैपिटल, वाई ने कितने दिए, 2,00,000 रुपए दिए, तो 2,00,000 रुपए का सीधा कीजिए 10%, कितने आ गए, 20,000, पूरे एक साल का इंटरेस्ट हो गया। और जेड ने लगाए थे, कितने रुपए लगाए जेड ने, 1,50,000 रुपए, तो 1,50,000 रुपए का 10%, 15,000 रुपए हमारे पास क्या गया, इंटरेस्ट,
ठीक है। तो टोटल मिला के इंटरेस्ट कितना हो गया, 30, 40, 45 हजार रुपये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो यहां तक कोई डाउट है? सिंपल सा पॉइंट है, जैसे जैसा क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते जाइए। ड्राइंग कहीं नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ना तो खर्चा होता ना इनकम होती। तो देखिए इससे एक चीज याद हो जानी चाहिए, कैपिटल और ड्राइंग कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, उन दोनों के ऊपर ब्याज इसके अंदर आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो खर्चा है, डेबिट में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इनकम है, इसलिए कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट। तो बाई साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। ठीक है, इसकी भी अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तीनों ने कितनी ड्राइंग करी दे रखी है, ठीक है। तो एक्स, वाई और जेड। तो देखिए एक्स ने ड्राइंग करी 30,000 रुपए की, कितने की ड्राइंग करी, 30,000 रुपए की। 30,000 का कितना परसेंट बोल रखा है इसने, 12%। तो सीधा इसका 12% कर सकते हैं, ये लीजिए 12%। ठीक है। इसी तरीके से वाई ने कितने लगाए, 40,000। 40,000 का भी 12% यानी 12/100। और जेड ने 50,000 निकाले, तो 50,000 का 12%, 12/100। ठीक है। तो कितने आगे देखिए, 36, 20 से 20 गए, 3,600 इसका इंटरेस्ट बन जाता है। इसका 48, 4,800 इसका इंटरेस्ट बन जाता है। और इसका 60, 6,000 इसका इंटरेस्ट बन जाता है। क्लियर? तो चलिए टोटल देख लेते हैं। टोटल 3,600 प्लस 4,800 प्लस 6,000, टोटल इंटरेस्ट आ गया 14,400। तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये हमारा क्वेश्चन था जो फिनिश हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं दिया, नेट प्रॉफिट दिया हुआ। आइए सुने वापस देखिए हमने कैसे बनाया, क्योंकि स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आप चढ़ोगे तो इसके अंदर क्या होगा, हमें और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सामने आते जाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या करना है, अपने को नेट प्रॉफिट ढूंढना है। फिर हमें क्या करना है, जो जो चीजें पार्टनर्स को दी जानी है वो सब डेबिट में लिखो, जो चीज ली जानी है वो क्रेडिट में लिखो। ली जाने वाली सिर्फ एक चीज हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दी जाने वाली बहुत सारी चीजें होती है, 4 चीजें होती है मेनली, सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन या कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो चलिए अब इसको कर देते हैं अपन फिनिश, और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है उसको पार्टनर्स की कैपिटल में ही बांट देंगे। तो देखते हैं कि इसकी टोटल ज्यादा आ रही है। इसकी टोटल आ रही है +350, 3,64,400। 3,64,400 में से ये सब लेस कर दें, माइनस कितने, 27,000 माइनस 5,000 माइनस 45,000। ये सब घटाने के बाद जो अमाउंट आया वो आएगा 287,400। ये हम पार्टनर्स पे बांट देंगे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, टू में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, और ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब इसको किस रेशियो में बांटना है, उसके लिए देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट है इसको आप 1:2:1 में बांट दोगे, तो इसका मतलब देखिए एक्स का हिस्सा, वाई का हिस्सा और जेड का हिस्सा। एक्स का हिस्सा कैसे आएगा, वैसे तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आपको रफ वर्क में करनी होती है, बट क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं इसलिए मैं साथ में यहाँ पर कैलकुलेशन लिख देता हूं, ताकि एक दो बार हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। ठीक है। बाकी ये सारा काम क्या है, आपको रफ में करना होता है, सीधा यहाँ लिखना होता है, एक्स का 3600, वाई का 4800, जेड का 6,000। उसी तरीके से यहाँ पर भी सीधा लिखना होता है, बट फिर भी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो 2,87,400 मल्टीप्लाई, अब देखिए एक्स का शेयर कितना, 1, तो मल्टीप्लाई में ऊपर रखेंगे 1, डिवाइड में क्या होगा, इन तीनों की टोटल। यानी कि हम जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो जो शेयर निकालते हो कैसे निकालते हैं, रेशियो अपॉन टोटल ऑफ रेशियो। ऊपर अनुपात आ जाएगा, नीचे कुल अनुपात आता है, तो अनुपात बटा कुल अनुपात क्या है, तीनों का मिला के 4, तो डिवाइड बाई 4। आया समझ में? इसी तरीके से वाई का देखिए, 2,87,400 मल्टीप्लाई, वाई का शेयर था 2, 2 डिवाइड बाई 4। ठीक है। और जेड का शेयर 2,87,400 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले का शेयर आ जाएगा 71,850, सेकंड का आ जाएगा 1,43,700, और थर्ड का आ जाएगा 71,850। इन सब की टोटल मिला के आ जाएगी 2,87,400। ठीक है। तो चलिए बन गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना इजी है। ठीक है। अब इसको आप उतारे, ये एग्जाम्पल था जो मैं आपको पर्सनली बना के एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके आगे आप नंबर मत डालिए, क्योंकि मैं आपको बुक के भी कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, उसमें हमें नंबर डालने पड़ेंगे। ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ तक उतारिए, एक मैं इसका जैसा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करना है। ठीक है। तो फटाफट उतार लीजिए।
आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इस एग्जाम्पल में हमने तो कैपिटल जो थी वो चेंज कर दी, सैलरी चेंज कर दी है, बोनस चेंज कर दिया, रेट हमने दोनों सेम रखी है 10% और 12%, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं। ड्राइंग हमने चेंज कर दी और प्रॉफिट मैंने चेंज कर दिया और एक रेशियो चेंज कर दिया। ये रहेगा आपका क्या, होमवर्क। और ये आप होमवर्क हमें कल तक, सॉरी आज शाम को 8 बजे तक जमा कराएंगे, ठीक है। इस इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप हमें 8 से 9 के बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी आप इजीली पूछ सकते हैं। ये जो हमारी वीडियोस है स्टार्टिंग से है, 12th क्लास का जो बच्चा जिसने अभी तक 12th का कुछ भी नहीं पढ़ रखा वो फर्स्ट क्लास से स्टार्टिंग करें, ठीक है। यानी हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट की फर्स्ट क्लास थी वहां से और आने वाले फ्यूचर में जितनी भी क्लासेस होगी वो सब हम यहीं पे चला देंगे, ठीक है। तो एसेंट के बच्चों की जहां तक लॉकडाउन नहीं ओपन हो जाता तब तक वो ऑनलाइन पढ़ेंगे, और जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा उसके बाद में हम आपको क्या करेंगे, ऑफलाइन आपके स्कूल में पढ़ाएंगे। और जो बाकी बच्चे जो हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उन सब बच्चों के लिए हम सारी क्लासेस ऑनलाइन अपडेट करेंगे, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सबको आप हमारी वीडियो जरूर शेयर करें, जो भी 12th क्लास के अंदर है उनसे आप बेफिक्र होकर कहिए, कोई भी डाउट आए तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उनका आंसर विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर अंदर हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो जितना हो सके क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।